आज हम आपको हिंदी दिवस पर स्पीच देने के लिए 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप उस विषय पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। हम आपको पहला स्टेप बताएं उससे पहले कहना चाहेंगे कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ कर सकते हैं। यह संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब हम जानते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में, और वो यह है कि आप लोगों को हिंदी दिवस से जुड़ी हुई कोई जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन दीजिए। तो कैसे बोलना चाहिए? कुछ ऐसे। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी के साथ एक इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन नहीं, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है। राष्ट्रभाषा उसे कहा जाता है कि कोई एक देश है और उस देश से जुड़ी हुई कोई एक भाषा होती है कि जिसे तय किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारे देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत मतलब कि उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी, ऐसा नहीं है। अब जानते हैं राजभाषा के बारे में। राजभाषा मतलब कि वो भाषा कि जिस भाषा के अंदर हमारे देश में ज्यादातर कार्यों को किए जाते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। अब हमारे राज्य के अंदर अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन अगर राज्यों के बाहर की थोड़ी हम बात करें तो ज्यादातर काम जो हमारे देश के होते हैं वे हिंदी भाषा में होते हैं। अब ये जो राजभाषा होती है उसे हमारे संविधान में भी शामिल किया गया है कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। तो इसलिए आज से हम सब लोग यह याद रखेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है, नहीं कि राष्ट्रभाषा। तो इस प्रकार से आप पहले मुद्दे को कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपकी स्पीच में जो दूसरा पॉइंट आपको कवर करना चाहिए वो है कि आप वर्तमान में हिंदी भाषा का क्या महत्व है उसके बारे में बताइए। तो आपको कैसे बोलना चाहिए? कुछ ऐसे। हमारे देश में 75% से भी ज्यादा लोग वैसे हैं कि जो हिंदी भाषा को समझते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी सेकेंडरी स्कूल तक सिवा एसएससी हिंदी सब्जेक्ट लगभग सभी स्कूल्स में कंपलसरी है। हमारे देश में हम किसी और राज्य में जब जाते हैं तो एक्सेप्ट सदर्न स्टेट्स सभी राज्यों में लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं या फिर समझते हैं। हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो जो किताबें इंग्लिश भाषा के अंदर बिकती है और वे किताबें अगर बहुत ही पॉपुलर है तो आप जरूर पाएंगे कि उनका हिंदी वर्जन भी होगा। हमारे देश से ही जुड़े हुए जो लोग विदेशों में बसते हैं वे भी अगर देखने जाए तो हिंदी भाषा के अंदर उनके देश में भी बात कर रहे होते हैं, या फिर उन्हें हमारे देश में अगर कम्युनिकेट करना होता है बाय टेलीफोनिक टॉक तो वे हिंदी भाषा में बातें करते हैं। तो वे देश के बाहर चले गए हैं फिर भी हिंदी भाषा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी ऐसी भाषा है कि जिसका वर्तमान में हमारे देश के अंदर काफी महत्व है। तो इस प्रकार से आप दूसरे मुद्दे को कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच को आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी दिवस पर जो आपको थर्ड पॉइंट जरूर शामिल करना चाहिए वो यह है कि आप हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ भविष्य बताइए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि
हिंदी भाषा की जो ऐसी भाषा है कि जिसे स्कूल्स में 9th क्लास तक लगभग सभी स्कूल्स में कंपलसरी बनाया गया है, लेकिन उसके बाद हिंदी भाषा सब्जेक्ट के तौर पर रहे वैसा कंपलसरी नहीं है। अब होता यह है कि हमारे देश में स्टूडेंट्स 9th क्लास तक तो हिंदी भाषा को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे पढ़ाई करते हैं सेकेंडरी स्कूल्स के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में या डिग्री कोर्सेज में, तो वे रीजनल लैंग्वेजेस के कारण और इंग्लिश लैंग्वेज के कारण हिंदी के अंदर थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह चीज बहुत जरूरी है कि अगर 9th क्लास तक बेसिक हिंदी कवर की जाती है तो आगे जाकर इंटरमीडिएट लेवल की और एडवांस लेवल की भी हिंदी को कवर किया जाए। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 चीज कि हिंदी भाषा को 9th क्लास के बाद भी पढ़ाई में शामिल करना चाहिए, और दूसरी चीज कि अगर हम उन्हें शामिल करते हैं, अगर हम हिंदी विषय को 9th क्लास के बाद भी शामिल करते हैं तो हमें उस लेवल की फैकल्टीज चाहिए होंगी कि जो इंटरमीडिएट लेवल का और एडवांस लेवल का हिंदी पढ़ा सके। तो इसके लिए सरकार को वैसे टीचर्स और प्रोफेसर्स तैयार करने पड़ेंगे। तो इस चीज के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे को अपनी स्पीच में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी दिवस के अवसर पर चौथे और आखिरी मुद्दे के बारे में। तो वो यह है कि हम हमारा हिंदी निरंतर कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिंदी भाषा की अगर बात की जाए तो एक और जो है वो विचार मेरे माइंड में आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हिंदी भाषा को सुन रहे होते हैं तो उन्हें कभी कभार किसी शब्द का अर्थ क्या होता है यह पता नहीं होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग बोल रहे होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, उस वक्त उन्हें कुछ बोलना होता है लेकिन वर्ड राइट जो है वो उनके माइंड में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि अगर हम हिंदी में कम्युनिकेशन के अंदर और हिंदी में पब्लिक स्पीकिंग के अंदर लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें निरंतर हमारे हिंदी को बेहतर भी बनाना पड़ेगा। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, हमें अगर किसी अर्थ का पता नहीं है तो हम यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और उसका मीनिंग जो है वो पता कर सकते हैं उस कम्युनिकेशन के बाद। कभी हम जो है वो बोल रहे हैं लेकिन हमें राइट वर्ड याद नहीं आ रहा है तो हम वो कम्युनिकेशन में टेम्पररीली तो किसी अन्य शब्द को यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम उसको खोज सकते हैं। चाहे आप इंटरनेट से खोजना चाहे तो खोज सकते हैं, और अगर आप डिक्शनरी का यूज करना चाहे तो उसे भी यूज कर सकते हैं, और हिंदी भाषा के शब्द भंडोल को, शब्दकोश को और मजबूत बना सकते हैं और समृद्ध बना सकते हैं। तो यह चीज की जा सकती है। अगर आप चाहे तो हिंदी भाषा को और इम्प्रूव करने के लिए किसी किताब को भी खरीद सकते हैं। उसमें आप ग्रामर को जब जब आपको टाइम मिले तब आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। इससे भी आपका हिंदी बेहतर हो पाएगा। तो यह सारी चीजें हो सकती है और हम निरंतर हमारे हिंदी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चौथे मुद्दे को शामिल कर सकते हैं। जैसे ये चौथा मुद्दा कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों को धन्यवाद कह सकते हैं और अपनी स्पीच को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप हिंदी दिवस पर एक बेहतरीन स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।